दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपने बाप की नौकरानी से प्यार हो जाता है। वहीं इसी चीज का फायदा उठाकर वो नौकरानी भी उससे अपनी हर बात मनवाती है और अपने सारे काम करवाती है। तो कहानी शुरू होती है और हम एक 17 साल के लड़के जहरीले जैक को देखते हैं जो अपने परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में रहता था। दरअसल इसकी माँ के मरने के बाद इसका बाप हर महीने एक नई लड़की पटाकर उसको बजाने के लिए अपने घर पर ले आता था, जो सब देखकर जहरीले जैक को बहुत बुरा लगता था क्योंकि वो बेचारा अभी भी मुट्ठी से ही काम चला रहा था। इसलिए एक दिन ऐसे ही परेशान होकर वो अपना घर छोड़कर भाग गया और दूसरे शहर जाकर अपने अंकल के साथ रहने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद उसके अंकल ने उसे सलाह दी कि तुम्हें अपने बाप से बात करनी चाहिए और उसके साथ अपने रिश्तों की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जो बात जहरीले जैक को भी ठीक लगती है तो वो अपने स्कूल की छुट्टियों में अपने बाप के घर पर रहने आता है। अब जैसे ही वो कार से उतरता है तभी वहाँ पर उसका बाप पप्पू पुसिया आता है जो कि अपने बेटे को देखकर बहुत खुश था। पर तभी जहरीला जैक उसे कहता है कि अंदर कोई नंगी लड़की तो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको बस दिन रात गुलाबी चाहिए होती है। बाप कहता है कि बेटा अंदर कोई नहीं है। अब पप्पू पुसिया उसे बार बार बेटा कहकर बुला रहा था तो जहरीला जैक उसे कहता है कि आप मुझे बेटा कहकर मत बुलाओ, जिसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। आगे जब वो बीड़ी पी रहा था तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर एक लड़की पर पड़ती है जो कि कपड़े सुखाने बाहर जा रही थी। अब वो लड़की दिखने में माल थी तो जहरीला जैक भी उसे देखने के लिए नीचे आ जाता है। वो उसे देख ही रहा था कि इतने में उसका बाप वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि है ना कड़क माल, इसका नाम ढोल ताशा है और ये इस घर की मेड है। दिन में ये घर पर काम करती है और रात को मेरे लिए घोड़ी बनती है। जिसके बाद वो ढोल ताशा को वहाँ पर बुलाता है और उसे कहता है कि ये मेरा बेटा है जहरीला जैक। तभी ढोल ताशा उससे पूछती है कि तुम्हारा कितना बड़ा है। जहरीला जैक कहता है कि होगा करीब 9 इंच का। वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब अपनी माँ के बारे में कुछ बताओ। लेकिन ये सुनते ही जहरीला जैक गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। वहीं ये देखकर ढोल ताशा भी समझ जाती है कि उसको ये बात बुरी लगी। जिसके बाद वो उसके कमरे में आती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपनी माँ के बारे में बात करना पसंद नहीं। वो कहता है कि मेरे बाप ने कभी भी तुम्हें मेरी माँ के बारे में बताया नहीं होगा, क्योंकि उसे तो दूसरी औरतों पर मुंह मारना पसंद था, इसलिए मैं अपने बाप से नफरत करता हूँ। जो कहकर वो अपना कैमरा उठाता है और घर से बाहर आ जाता है। वो जंगल में जाकर वहाँ पर तस्वीरें लेने लगता है। इसी दौरान वहाँ से एक कपल गुजरता है जहाँ पर लड़की की नजर जहरीले जैक पर पड़ती है और वो उसे देखकर मुस्कुराने लगती है, लेकिन जहरीला जैक उस लड़की को इग्नोर कर देता है। फिर शाम को जब वो अपने घर पर वापस आता है तभी ढोल ताशा वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि मेरा काम पूरा हो चुका है, इसलिए अब मैं घर जा रही हूँ। तभी जहरीला जैक उससे आज सुबह के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुमसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे बाप की वजह से मुझे गुस्सा आ गया। ढोल ताशा उसके पास आकर बैठती है और उसे कहती है कि क्या अब तुम अपनी माँ के बारे में बता सकते हो। तब जहरीला जैक उसे बताता है कि मेरे पैदा होते ही मेरी माँ स्वर्ग सिधार गई थी। ढोल ताशा कहती है कि मुझे तो लगा था कि पप्पू पुसिया का तलाक हुआ है। जहरीला जैक कहता है कि मेरे बाप ने दूसरी शादी की थी और फिर उस औरत को भी तलाक दे दिया। दरअसल मेरा बाप बहुत ही रंगीन मिजाज का आदमी है और तुमको तो पता ही होगा। लेकिन ये सुनते ही ढोल ताशा की घीण जल जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब जहरीला जैक जंगल में फोटोज खींच रहा था तभी उसके पास वही लड़की आती है जो कल उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो उसे कहती है कि मेरा नाम बर्बाद बैकी है और मैंने सुना है कि तुम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो। जहरीला जैक उसे कहता है कि क्या चाहिए तुमको, मैं तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसी दौरान वहाँ से ढोल ताशा अपनी साइकिल पर जा रही होती है और जहरीला जैक उसको देखकर बहुत खुश होता है। वहीं ये देखकर बर्बाद बैकी चिढ़ जाती है और जहरीले जैक से पूछती है कि क्या हम कॉफी पे चल सकते हैं, पर जहरीला जैक उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। आगे जब वो अपने घर पर वापस आता है तभी वो ढोल ताशा को देखता है जो बाहर बैठकर किताब पढ़ रही थी और तभी जहरीला जैक वहाँ पर उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है। आगे जब ढोल ताशा किचन में जाती है तभी उसके पीछे पीछे जहरीला जैक भी वहाँ पर आ जाता है। तभी ढोल ताशा उसे कहती है कि ये कोई क्राइम पेट्रोल का एपिसोड नहीं है जहाँ पर नौकरानी अपने मालिक के लिए घोड़ी बन जाती है। तुमको मैं बता दूं कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अब ये सुनते ही जहरीला जैक निराश हो जाता है और बाहर आकर बैठ जाता है। तभी ढोल ताशा उसके पास आती है और कहती है कि अरे यार मैं तो मजाक कर रही थी। फिर वो उससे पूछती है कि तुम अपने बाप को पसंद क्यों नहीं करते। वो कहता है क्योंकि उन्होंने कभी भी एक बाप होने का फर्ज नहीं निभाया। मैं तो जिंदगी भर अपने अंकल दो लंड के साथ ही रहा हूँ जो मेरी माँ के भाई हैं। ढोल ताशा कहती है कि मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकती हूँ। अगर माँ बाप चाहे तो अपने बच्चे की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं और शायद तुम्हारा बाप भी वैसा ही है। तभी जहरीला जैक उससे पूछता है कि तुम्हारा कोई बेटा है क्या। ढोल ताशा कहती है कि मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। अब ये दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। जहाँ बातों के दौरान जहरीले जैक को एहसास होता है कि वो ढोल ताशा को पसंद करने लगा है, क्योंकि वो कभी भी अपने दिल की बात किसी को नहीं बताता था, लेकिन ढोल ताशा को उसने सब कुछ बता दिया था। अब इसके बाद से ये दोनों ज्यादातर समय साथ बिताने
लगते हैं। फिर एक दिन जहरीला जैक ढोल ताशा को अपनी माँ की फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह दिखती हो। ढोल ताशा कहती है कि फिर तुम क्यों अपनी माँ को पेलने के बारे में सोच रहे हो। ये सुनकर जहरीले जैक को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर वापस घर चला जाता है। ढोल ताशा भी उसके पीछे पीछे आती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि तुम इन बातों को ज्यादा सीरियसली मत लिया करो, मैं तो बस तुम्हें छेड़ रही थी। जहरीला जैक उससे पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ पर है। वो कहती है कि मैंने बताया तो था कि मेरी शादी नहीं हुई। जहरीला जैक पूछता है कि कभी तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का नहीं आया। जो सुनकर ढोल ताशा उदास हो जाती है और उसे कहती है कि जब मैं 17 साल की थी तब मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था और फिर उसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, लेकिन जब मैंने उस लड़के को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे छोड़कर चला गया क्योंकि वो भीसड़ी का बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। लेकिन मैं अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे अकेले ही पालूंगी। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त बीतने लगा सभी को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसके बाद हर जगह सिर्फ मेरी बातें होने लगी। फिर मेरे घर वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मेरी मदद करी, लेकिन मेरा बच्चा होने के बाद वो उसे लेकर चले गए और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ गए। मैं अपने घर वालों को पहले बहुत कोसती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि सारी गलती मेरी थी, मुझे मेरे बच्चे के लिए खड़ा होना चाहिए था। अब ये सुनने के बाद जहरीला जैक ढोल ताशा के करीब आने लगता है। तभी ढोल ताशा उसकी तरफ देखती है और कहती है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। लेकिन इतने में ही पप्पू पुसिया वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि मुझे किसी जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए पेरिस जाना होगा, लेकिन वहाँ से आकर मैं अपने बेटे के साथ पूरा समय बिताऊंगा। लेकिन तभी जहरीला जैक कहता है कि मुझे इसकी आदत हो चुकी है तो आप चिंता मत कीजिए। जो कहकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है और पप्पू पुसिया भी वहाँ से पेरिस निकल जाता है। फिर रात को जब जहरीला जैक अकेला बैठा होता है तभी ढोल ताशा उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम अब पुरानी बातों को भूल जाओ। जहरीला जैक कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। मेरी माँ के मौत के बाद मेरा बाप रोज लड़कियां लाकर उन्हें मेरे सामने बजाता था। मैं सोचता था कि मेरा बाप मुझे भी मौका देगा, लेकिन वो अकेले ही मजे लेता था। इसी वजह से मैं अपने बाप से इतनी नफरत करता हूँ। ये सुनकर ढोल ताशा कहती है कि अब पप्पू पुसिया बदल चुका है, इसलिए तुम्हें भी अब उसे दूसरा मौका देना चाहिए। अब ये दोनों वहाँ पर बैठकर मूवी देखने लगते हैं, जिस दौरान जहरीले जैक की नजरें बार बार ढोल ताशा के टांगों और मम्मों पर पड़ रही थी। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा अपने कमरे में आ जाता है और ढोल ताशा की तस्वीर को देखकर मुट्ठी मारने लगता है। फिर अगली सुबह जब ढोल ताशा घर की तरफ आ रही थी तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड जैकब आता है। वहीं ढोल ताशा भी उसे घर पर ले आती है, जहाँ जैकब उसे कहता है कि जाने मन तुमसे अलग होने के बाद भी मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। दिन रात सोते जागते मुट्ठी मारते मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आती है। क्या हम दोनों वापस एक हो सकते हैं? ढोल ताशा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैकब कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर जहरीला जैक छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। फिर जैकब के जाने के बाद वो ढोल ताशा के पास आता है और उसे घूर घूर कर देखने लगता है। तभी ढोल ताशा उसे हैप्पी बर्थडे कहती है। इस पर जहरीला जैक उसे मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसे बर्थडे विश नहीं करते, मुझे तो कोई गिफ्ट चाहिए। ढोल ताशा कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा गिफ्ट भूल गई। जहरीला जैक कहता है कि मुझे लेनी है तुम्हारी। अब ये सुनते ही ढोल ताशा हैरान रह जाती है, पर तभी वो इस बात को हंसकर टाल देती है। लेकिन तभी जहरीला जैक उसके करीब आता है और उसे कहता है कि हम दोनों एक ही जैसे हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ढोल ताशा कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें बस अपना दोस्त मानती हूँ। वो कहता है कि मैंने अभी तुम्हारी और जैकब की सारी बातें सुनी, शायद तुम अभी भी उसी से ही प्यार करती हो। ढोल ताशा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जहरीला जैक कहता है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी दिन रात लेना चाहता हूँ। ढोल ताशा कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें अपनी माँ की तरह लगती थी ना, तो अब क्या हुआ तुमको? जहरीला जैक कहता है कि मुझे तो बस तुम्हारी मौसम्बी का जूस पीना है। जो कहकर वो उसके करीब आता है और सीधा उसकी दरार में अपना हाथ डाल देता है। ढोल ताशा उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि ऐसा दोबारा मत करना। अब ये देखकर जहरीला जैक उदास हो जाता है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और ढोल ताशा जैसे ही जाकर दरवाजा खोलती है वो देखती है कि वहाँ पर बर्बाद बेकी होती है। तभी जहरीला जैक वहाँ पर आता है और बर्बाद बेकी को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहीं ये चीज ढोल ताशा को अच्छी नहीं लगती और उसे बर्बाद बेकी से जलन होने लगती है। उधर वो दोनों जब बाहर घूम रहे थे तभी बर्बाद बेकी उसे कहती है कि मैं कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रही थी। जैक पूछता है कि क्या तुम मुझे स्टॉक कर रही थी? बर्बाद बेकी कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए घोड़ी बनना चाहती हूँ। जहरीला जैक उसे कहता है कि आज मेरा बर्थडे है। तभी बर्बाद बेकी उसके गाल पर किस करती है और उसे कहती है कि मेरा घर पास में ही है, मेरे पेरेंट्स भी बाहर गए हुए हैं और अगर तुम चाहो तो घर जाकर हम मजदूरी कर सकते हैं। लेकिन जहरीला जैक उसे मना कर देता है क्योंकि उसे तो सिर्फ ढोल ताशा को ही बजाना था। आगे जब वो अपने घर पर आता है वो देखता है कि ढोल ताशा वहाँ पर बैठकर
रो रही होती है। जहरीला जैक उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुम रो क्यों रही हो, लेकिन ढोल ताशा के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तभी जहरीला जैक उसके करीब आता है और उसे कहता है कि तुम भी मुझे प्यार करो, जिसके बाद वो फिर से उसकी दरार में अपना हाथ घुसा देता है। ढोल ताशा उसे मना करती है लेकिन वो नहीं रुकता। तभी वो उसे धक्का देकर दूर करती है और बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ जाती है। पर तभी जहरीला जैक वापस उसके पास आ जाता है। ढोल ताशा कहती है कि हमारा साथ में कोई भविष्य नहीं है, तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटे हो और हम दोनों एक साथ कभी नहीं हो पाएंगे। जहरीला जैक कहता है कि साथ में किसको रहना है, मुझे तो बस मजदूरी करनी है और तब तक करनी है जब तक मेरी कुल्हाड़ी टूट नहीं जाती। अब क्योंकि ढोल ताशा भी पूरी गीली हो चुकी थी तो वो लपक कर जहरीले जैक को पकड़ लेती है, जिसके बाद जहरीला जैक भी अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और उसके खेत में मजदूरी करना शुरू कर देता है। आगे मजदूरी के बाद वो जहरीले जैक से कहती है कि तुम्हें अपने बाप से बात करनी चाहिए, ऐसे ही तुम जिंदगी भर उनसे नफरत नहीं कर सकते। अब जहरीला जैक भी उसकी बात मान जाता है और कहता है कि उनके आने पर मैं उनसे बात जरूर करूंगा। आगे ढोल ताशा वहाँ से उठकर किचन में आ जाती है और उसके लिए मौसम्बी का जूस बनाने लगती है। तभी जहरीला जैक उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे तो तुम्हारी मौसम्बियों का जूस पीना है। अब इससे पहले कि वो उसकी मौसम्बी का जूस निकालता तभी वहाँ पर उसका बाप आ जाता है। वो आते ही जहरीले जैक को बर्थडे विश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आया हूँ। फिर जाने से पहले वो उसे कहता है कि शाम को हम दोनों डिनर पर चलते हैं। वो ढोल ताशा से भी पूछता है कि तुम भी चलो हमारे साथ, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो चाहती थी कि दोनों बाप बेटे अकेले में वक्त बिताएं। लेकिन ढोल ताशा के मना करते ही जहरीला जैक भी मना कर देता है और अपने कमरे में आ जाता है। तभी वहाँ पर ढोल ताशा आती है और उसे कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने बाप से बात करोगे, इसलिए तुम्हें अपने बाप के साथ जाना चाहिए। जो कहते हुए वो बार बार उसे चूस भी रही थी। वो कहती है कि अगर तुम आज अपने बाप के साथ बाहर गए तो कल पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ मजदूरी करूंगी। अब मजदूरी की बात सुनते ही जहरीला जैक खुश हो जाता है और उसकी बात मान जाता है। फिर उसी रात वो अपने बाप के पास आता है और उसे बातों ही बातों में बताने लगता है कि वो उससे नफरत क्यों करता है। कहता है कि आप तो मेरी माँ से प्यार भी नहीं करते थे, इसलिए उनके मरने के तुरंत बाद ही आपने दूसरी शादी भी कर ली। पप्पू पुसिया कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया था ताकि तुम्हें माँ की कमी महसूस ना हो, क्योंकि एक बाप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले एक माँ जैसा प्यार नहीं दे सकता। वो कहता है कि मुझे पता है कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम मुझे एक मौका दोगे तो मैं अपनी गलतियां सुधार लूंगा। जहरीला जैक कहता है कि अब इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपके बिना रहना सीख लिया है। जो कहकर जहरीला जैक सो जाता है। तभी पप्पू पुसिया उसे गुड नाइट बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि उसका बाप वहाँ से जा चुका था। वो बाहर आता है और ढोल ताशा का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ढोल ताशा आती है और जहरीले जैक से पूछती है कि क्या तुमने अपने बाप से बात करी। वो कहता है कि हाँ, और उस बात ने बहुत कुछ बदल दिया। तभी ढोल ताशा अंदर जाने लगती है पर जहरीला जैक उसे रोक लेता है और कहता है कि तुमने तो बोला था कि हम दिन भर मजदूरी करेंगे, तो तुम अंदर क्या करने जा रही हो। वो कहती है कि मुझे काम करने जाना है। जहरीला जैक कहता है कि मैं कुछ दिनों में यहाँ से जाने वाला हूँ, इसलिए तुम अभी मेरे साथ चलो। आगे वो दोनों पार्क में जाते हैं और काफी देर एक दूसरे से बातें करते हैं, जिसके बाद ढोल ताशा उसे अपने घर ले आती है जहाँ पर वो दोनों मजदूरी करने ही वाले थे कि तभी ढोल ताशा रोना शुरू कर देती है। कहती है कि मैं अपने बच्चे को ढूंढने गई थी और कुछ समय बाद मुझे पता चल गया था कि वो कहाँ पर है, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर पहुंची मुझे पता चला कि उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है, जो बताकर वो बहुत रोती है। तभी जहरीला जैक उसे संभालता है और उसे कहता है कि तुमने ही तो बोला था कि हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जिसके बाद ये दोनों वापस से मजदूरी करने लगते हैं। आगे मजदूरी के बाद ये दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और फिर से मजदूरी करते हैं। फिर शाम को जब जहरीला जैक वापस घर पर आता है तो वहाँ पर उसका बाप भी बैठा होता है, जो उसे कहता है कि मैंने जो तुमसे कहा था तुम उसके बारे में एक बार जरूर सोचना। लेकिन जहरीला जैक उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो टाइम भी आ चुका था जब जहरीले जैक को वापस अपने घर जाना था। तभी वो ढोल ताशा से मिलता है और ये दोनों एक बार फिर से मजदूरी करते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। आगे जब वो अपनी गाड़ी में बैठने वाला होता है तभी पप्पू पुसिया उसे बेटा बोलकर गले लगा लेता है और इस बार जहरीला जैक भी उसे मना नहीं करता, जिसका मतलब था कि अब उसने अपने बाप को माफ कर दिया था। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उधर ढोल ताशा वहाँ से अपनी माँ के घर जाती है जहाँ पर उसकी माँ उसको देखकर बहुत रोती है। तभी ढोल ताशा उसे गले लगा लेती है, जिसका मतलब उसने भी सब कुछ भुलाकर अपनी माँ को माफ कर दिया था। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और हम ढोल ताशा को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जहरीले जैक का बच्चा होता है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।